जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद शाहीन से मैं हूँ सैयद शाहीन अब्दुल्ला। मैंने अपने प्रोग्राम में हमेशा जो माशरे की बुराइयाँ होती हैं उन्हें तश्तज़बाम किया है ताकि हमारे जो अदारे हैं वो मुतहरिक होकर उस पर काम कर सकें। सन 2013 काविश अखबार, ये काविश अखबार है जिसमें एक इश्तहार शाया होता है कि सिंध की लोकल बॉडीज़ और सिंध की सरकारी अदारों में हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और ग्रेड 17 के 428, ये देखें, ये 428 लोगों को इलीगली अपॉइंट किया जाता है। इसके सारे एविडेंस, सारे जो सबूत हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। इन कागज़ों को कोई नहीं झुटला सकता है क्योंकि ये हकीकत पे मबनी कागजात हैं, और ये पेपर्स आपको खुद बताएंगे, ये पेपर्स आपको खुद से बताएंगे कि हकीकत क्या है, सिंधु देश की बुनियाद कहाँ रखी गई। सन 2013 में सिंध का अखबार काविश, उसमें इश्तहार दे करके 4,500 लोगों को भर्ती किया जाता है। अच्छा, भर्ती करने के बाद उनकी एलोकेशन लेटर या उनकी पोस्टिंग जो है उसको हिडन रखा जाता है, छुपा के रखा जाता है। फाइनेंस उन्हें तनख्वाहें देता रहता है और फिर ग्रेजुअली कराची और हैदराबाद की ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा कर लिया जाता है। यानी ये जो 4,500 अफराद ग्रेड 17 पे भर्ती किए। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिट है, ग्रेड 17 सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पास किए बगैर नहीं मिल सकती है। आपने अक़रबा परवरी और बददियानती की इंतहा ये की कि इन तमाम लोगों को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर इलीगली अपॉइंट किया, प्रमोशन दी, पोस्टिंग दी कराची और हैदराबाद में। और कराची की एक सेमेट्री थी, कराची का एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको तबाह व बर्बाद कर दिया। सबसे ज़्यादा करप्शन कहाँ होती है? फाइनेंस डिपार्टमेंट में। यानी एक शख्स जिसके पास, जो कि MBBS या DHMS है, डॉक्टर है, उसको जनाब बगैर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रेड 17 पे अकाउंटेंट लगाया जाता है। जिस अदारे को भी चाहिए हो रिटन सबूत, इनके यहाँ से निकले हुए कागजात जो इनकी अदारों में से निकाले गए हैं, वो कागजात उनको दिए जा सकते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है? मफाहमत के बेताज बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब ने जब सिंधु देश बनाने की ठानी तो उन्होंने जय सिंध के लीडरों को कहा कि बाबा साईं गुलजुल्फ़कार अली भुट्टो ने वादा किया था कि 30 से 35 साल में हम सिंधु देश बना के दे देंगे, एक गोली चलाए बगैर। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास कैसे आए, क्यों आए? बहैसियत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मेरा काम है सच्चाइयों की खोज लगाना। जब कराची और हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा था तो मुझ समेत तमाम सहाफ़ी इसके मोरद इल्ज़ाम जो है मुराद अली शाह साहब को बता रहे थे, और मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि जी मैं क्या अकाउंटेंट हूँ जो फाइनेंस के गलत मामलात को सही करूँगा? अकाउंटेंट आप नहीं है, आपने एक होम्योपैथिक डॉक्टर को, एक MBBS डॉक्टर को जिसका फाइनेंस के किसी सब्जेक्ट से वास्ता नहीं है, उसे ग्रेड 17 पे चीफ अकाउंटेंट लगा दिया। आपने एक्सियन लगा दिया, आपने जो इंजीनियर की सीट थी वो डॉक्टर को दे दी, जो डॉक्टर की सीट थी वो आपने कॉमर्स वाले को दे दी, सिर्फ अक़रबा परवरी में। यानी अगर सड़कों पे ये स्लोगन देख रहे हैं कि देहाती इलाकों का शहरों पे कब्जा नामंजूर है, तो उसकी वजह ये है कि 2012 में, 2013 में जो आपने पौधा लगाया था, आज उसमें कांटे या फूल जो भी हैं वो निकल आए हैं और वो अब अहलियाने कराची और हैदराबाद को चुभ रहे हैं। मैं इस ज़म में इस मुल्क के, इस मुआशरे के जो मजहबी रहनुमा हैं उनको भी मुरद इल्ज़ाम ठहराता हूँ। मुरद इल्ज़ाम इसलिए ठहराता हूँ कि जब वो नाइंसाफ़ियाँ देख रहे हैं तो वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं मिंबर पे, मसाजिद की मिंबरों पे बैठ करके जुल्म को जुल्म कह रहे हैं? वो नहीं कहेंगे, इसलिए कि औकाफ का जो करता धरता है ना, वो भी तो एक इसी तरह का एम्प्लॉय आया हुआ है।
जिससे आपके जोड़ तोड़ के मफादात हैं। यहाँ जोड़ तोड़ और मफादात तहफ़्फ़ुज़ात का एक ऐसा सिलसिला चल रहा है कि कोई भी अरबाब इख्तियार में से अपनी ज़बान नहीं खोल रहा है। देखें कितनी बड़ी बात कर दी कल मुराद अली शाह साहब ने असेंबली में खड़े होकर कि हमें पाकिस्तानी रहने दिया जाए, यानी इनडायरेक्टली एक थ्रेटन था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सिंधु देश का झंडा यहाँ लगा दें। अगर आपने इस इस्तेसाल के ख़िलाफ़, इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ फेडरेशन ने, वफाक ने कोई बात की तो हम सिंधु देश अलहदा कर देंगे। ये वही वाली बात है जो आसिफ अली जरदारी कहते थे 2012 में कि देखें सिंध ना खप्पे को मैं रोक रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान ना खप्पे, पाकिस्तान ना खप्पे का नारा मैं भी लगा दूँ, वरना मेरा ट्रायल जो है पिंडी में नहीं कराची में होगा। अदालतों से इंसाफ का ये आलम है कि हैदराबाद में एक साहब ने सर्विसेज ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन जमा कराई कि ये इलीगल अपॉइंटमेंट हुए हैं। वहाँ सरकारी वकील ने मुद्दई के वकील को ख़रीद लिया। नवाब शाह में ये वाक़या हुआ और ख़रीद करके उन्हें चुप करा दिया। हैदराबाद में एक केस अभी तक चल रहा है। कराची में हज़ारों केस अल्तवा का शिकार हैं। तो क्या ये 3 करोड़ अवाम अपने बच्चों को मार दें? क्या अपने बच्चों का, हमारे इस 3 करोड़ उर्दू बोलने वाले अवाम जो हैं, इनके बच्चों का मुस्तकबिल आप छीन के गांव देहात के लोगों को बांटना चाह रहे हैं? मैं मानता हूँ वो भी पाकिस्तानी हैं, तो उनको उनका हिस्सा, जैसे उनकी तादाद है वैसे उनका हिस्सा दिया जाए। आपने डोमिसाइल जाली बनाए, जाली बना करके रत्तू डेरू नवाब शाह सक्खर से लाके लोगों को यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में अपॉइंट कराया। अब पुलिस डिपार्टमेंट में डीआईजी साहब ने अजरकें तोहफे में देनी शुरू की, क्योंकि कोई नॉन सिंधी एसएचओ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से केडीए का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, केएमसी का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। केडीए और केएमसी में अब नॉन सिंधी स्टाफ नहीं बचे हैं। अभी रिसेंटली मेरे नज़र से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक लिस्ट गुजरी है जिसमें 223 अफराद को बैक जुम्बिश कलम सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाता है और उस पर वही 2012-13 के अपॉइंटी जो हैं उनको यहाँ ट्रांसफ़र करके उन्हें कराची में सेटल कर दिया जाएगा। ये कोई 38-40 सफ़ात की डिटेल्स है जो 4-4.5 हज़ार लोगों की इलीगल अपॉइंटमेंट से मुतालिक है, जिस अदारे को चाहिए सुप्रीम कोर्ट समेत वो हमारे एनएनबी टीवी के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं और इसमें कोई भी चीज़ झूठ नहीं है। मकसद मैं हुकूमत की रेट को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं हुकूमत की अजमत और हुर्मत को जगा रहा हूँ अपने प्रोग्राम के ज़रिए। पहली चीज़, किसी भी ग्रेड 17 के अपॉइंटमेंट के लिए ज़रूरी है कि 3 या 2 नेशनल लेवल के अखबारात में इश्तारात दिए जाएं। क्या ये काविश अखबार जिसमें एक इश्तार दिया जाता है और अभी ये भी मुसद्दक़ा इत्तला नहीं है, काविश वाले कहते हैं कि जी हो सकता है हमारा जाली अखबार छापा गया हो, तो ये क्या 4,542 अपॉइंटमेंट इलीगली सिंध सेक्रेटेरिएट के मदद से जय सिंध वालों ने बनाए हैं और बना के उन लोगों को पोस्टिंगें कराची और हैदराबाद में दी है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये कौन सा महकमा है? कॉमर्स का एक महकमा हुआ, एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बगैर सीएसएस के बैठा हुआ है, बगैर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बैठा हुआ है? कहाँ है अरबाब इख्तियार की रिट? कहाँ है सुप्रीम कोर्ट की रिट? कहाँ है हाई कोर्ट की रिट? कहाँ है आइन की रिट? आपने तो आइन को ऐसे पामाल किया है जैसे खुदा न खास्ता आप अपनी कीप को पामाल करते हैं। तो अरबाब इख्तियार होश के नाखून लें, कहीं ऐसा ना हो कि गुद्दू बिराज क्रॉस करते ही जय सिंध का झंडा नजर आए और आपको वहां पर अपना वीज़ा लगवाना पड़ जाए। ऐ मौजे बला दे 2-4 थपेड़े हल्के से उनको भी जो साहिल से दूर बैठे तूफान का नज़ारा करते हैं। इस्लामाबाद से सिर्फ 1 घंटे 50 मिनट की फ़्लाइट है खान साहब। कराची आके वहाँ के हालात को देखें, वहाँ के लोगों के दर्द को महसूस करें। सीएनसी साहब, पिंडी से सिर्फ 1 घंटे 50 मिनट की फ़्लाइट लेकर आप कराची आकर के ग्राउंड रूट लेवल्स पे जो इख्तियारात को पामाल किया गया है, जो इज्जतों को पामाल किया गया है, जो आइन को पामाल किया गया है सिंधु देश बनाने वालों ने, उसको देखें।
कहीं ऐसा ना हो कि मलिक रियाज के बैरिया टाउन की तरह पूरे कराची पे यलगार हो और आप सो कॉल्ड जिसे धाड़ियल कहते हैं वो इस शहर पे कब्जा कर लें। टुडे विद शाहीन से सैयद शाहीन अब्दुल्ला।